तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदाई करने के लिए दिल्ली दरबार में बैठकर मोदी और शाह ने स्क्रिप्ट तैयार कर ली है? तो क्या 2027 के चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ मठ वापस चले जाएंगे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कह दिया कि 2027 का चुनाव योगी के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। दोस्तों, एक तरफ इधर खबर सामने आई कि सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी मोदी सरकार के पास बहुमत के लिए 6 सांसद कम पड़ गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पहले तो नितिन नबीन ने योगी को मुंह पर ही बेइज्जत किया, उसके बाद अब पंकज चौधरी ने भरे मंच से कह दिया कि 2027 में यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला चुनाव रिजल्ट आने के बाद हम लोग मिलकर बैठक में तय करेंगे। यानी योगी का पत्ता पंकज चौधरी ने काट दिया। तो आखिर दावा क्यों किया जा रहा है कि अमित शाह प्रधानमंत्री की कुर्सी हड़पने के लिए योगी के हाथों से सत्ता छीनने की साजिश रच रहे हैं? इस पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, जैसी उम्मीद थी वैसी होती दिख रही है। जिस तरह से लगातार योगी को मोदी इग्नोर कर रहे थे, अभी हाल ही में शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में मंच पर मौजूद सभी लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने बारी बारी करके मुलाकात की, लेकिन योगी को पलट कर देखा तक नहीं। उसी वक्त तस्वीर साफ हो गई थी कि दिल्ली दरबार और योगी के बीच टकराव है, जिसको पर्दे पर छिपाया जा रहा है। लेकिन अब पंकज चौधरी ने जो बयान दिया है, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या 2027 चुनाव के बाद योगी के पास सिर्फ एक रास्ता बचेगा कि वो अपना बोरिया बिस्तर पैक करे और मठ वापस लौट जाए। अब आखिर हुआ क्या, उसकी बात करते हैं। फिर भाजपा अध्यक्ष ने योगी की कैसे इतनी बेइज्जती कर दी जितनी शायद किसी ने नहीं की होगी, और अमित शाह कैसे योगी के सामने अगड़ के साथ पेश आए, उस पर आएंगे। दरअसल दोस्तों, आज तक के इंटरव्यू में एंकर श्वेता सिंह ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से पूछा कि क्या भाजपा आगामी चुनाव यानी 2027 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। इस पर पंकज चौधरी ने तुरंत मुंह पर ही मना कर दिया। हालांकि उन्होंने डायरेक्ट मना नहीं किया, लेकिन जिस भाव से कहा कि 2027 के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला हम सब बैठकर चुनाव के बाद करेंगे। अब दोस्तों, इसका मतलब और क्या निकाला जाए? अगर योगी ही सीएम बनेंगे तो उसमें अगर मगर किंतु परंतु की क्या जरूरत थी? डायरेक्ट कह सकते थे कि योगी मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इस सवाल से मुकर कर कहने लगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा अभी ये तय नहीं है, चुनाव के बाद फैसला होगा। दोस्तों, पंकज चौधरी का ये बयान कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अक्सर दिल्ली और यूपी के बीच लड़ाई की खबर सामने आती रहती है और पंकज चौधरी दिल्ली टीम के आदमी हैं, अमित शाह के करीबी हैं। इसलिए हर तरफ यही सवाल उठ रहा है कि क्या शाह और पंकज चौधरी के बीच साठगांठ है, योगी को हटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। सवाल क्यों, अब खेल समझिए दोस्तों। मोदी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इस लिस्ट में अमित शाह और योगी दो नाम टॉप पर हैं। अमित शाह की नजर पूरी तरह से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर गड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि अगर योगी के हाथों में सत्ता रहेगी और वो राजनीति में रहेंगे तो अमित शाह के रास्ते में योगी रोड़ा बन सकते हैं, क्योंकि सर्वे में जनता मोदी के बाद अमित शाह को नहीं बल्कि योगी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। तो सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि क्या अमित शाह प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए योगी को खत्म करना चाहते हैं? दोस्तों, बिहार में हमने देखा कि भाजपा की जुबान से एक बार भी नहीं निकला था कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और ना ही कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। जब सवाल उठा तब कहा गया कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वही सीएम बनेंगे। लेकिन चुनाव के 5 महीने के बाद उनके हाथों से सम्राट चौधरी ने कुर्सी छीन ली, क्योंकि भाजपा को ये बात पता थी कि अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया तो जनता सत्ता से बाहर कर सकती है। अब लग रहा है कि ऐसा ही खेला यूपी में योगी आदित्यनाथ के साथ होने वाला है। चुनाव के बाद उनकी विदाई कर दी जाएगी। एक तरफ पंकज चौधरी के इस बयान से सियासत में बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ नितिन नबीन ने योगी के साथ कुछ ऐसा कर दिया है जिसने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या योगी को भाजपा दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंकने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को देखिए। नितिन नबीन, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो गाड़ी से उतरते हैं। ये वीडियो तब का है जब नितिन नबीन लखनऊ आए थे। लेकिन देखिए, सबसे पहले योगी के पास नहीं जाते हैं, बल्कि उनको इग्नोर करके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ चले जाते हैं। योगी जी चेहरा देखते रह जाते हैं। पहले फोटो सेशन होता है, गुलदस्ता भेंट किया जाता है, सब कुछ होता है।
तब तक योगी जी वेट कर रहे होते हैं। योगी जी का चेहरे का दोस्तों देखिए रंग उड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। केशव प्रसाद के बाद अगला नंबर योगी का आता है, जबकि कायदे से देखा जाए तो पहला नंबर योगी का था। वो प्रदेश के मुखिया हैं, मगर नितिन नवीन इग्नोर करके सबसे पहले केशव प्रसाद से मिले। कहा जाता है कि केशव प्रसाद अमित शाह के चहेते हैं, तभी तो चुनाव हारने के बाद अमित शाह ने उनको डिप्टी सीएम बनाया। कुछ लोग तो यहां तक दावा करते हैं कि जो केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट नहीं जीत पाए, वो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पालकर बैठे हैं, इसलिए बीच बीच में दिल्ली जाते रहते हैं ताकि योगी को हटाकर उनकी झोली में मुख्यमंत्री का पद डाल दिया जाए। और अब तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के बयान और जिस तरह से नितिन नवीन ने मुंह पर ही योगी को नजरअंदाज करके साइड किया, मोदी ने भरे मंच पर बेइज्जत किया। हाल ही में योगी के सामने जिस तरह से अकड़कर एक राजा की तरह टांग पर टांग रखकर अमित शाह बैठे नजर आए, इससे तो सवाल उठ रहा है कि क्या योगी के खिलाफ दिल्ली की पूरी टीम खड़ी हुई है? तो क्या 2027 में योगी के हाथों से सीएम की कुर्सी छीन ली जाएगी? अगर हाँ, तो क्या कोई जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर अमित शाह योगी का राजनीतिक भविष्य यहीं पर खत्म कर देंगे? दोस्तों, इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा और देखते रहिए 4 PM। नमस्कार। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। फिर क्या हुआ? ला 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 ला। ला 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 ला।